आपने अच्छा याद करवाया कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ही याद किया था कि ये नैब अमेंडमेंट्स केस का फैसला नहीं आ रहा, और हैरत अंगेज़ बात, फिर उसके बाद कॉज लिस्ट जारी हुई और ये फैसला हो गया। अब उन्होंने जो इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू किया, ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें गलत फहमी हुई थी, उन्होंने जिस बात में आके ये बयान दे दिया, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो दूसरी तरफ जाएंगे ना, क्या NRO दे दिया, NRO 2 दे दिया हुकूमत को। लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि हमारा तोशक खाना का नया केस फारिग हो गया क्योंकि उसकी मालियत 11-12 करोड़ है, और उन्होंने कहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन वो इस बात से भी खुश नहीं है कि उधर NRO 2 क्यों मिल गया। अब जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, अब ये जो नैब अमेंडमेंट हुई थी वो ये कहती है कि कैबिनेट के किए गए डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इस वजह से ये समझ रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्या बचा? सही है। देखिए, अगर ख़त्म ना हो केस 190 मिलियन वाला जी, तो वो तो कैबिनेट की अप्रूवल है उसमें, तो वो और बात है देखा या नहीं देखा, मगर अंगूठा तो लगा दिया ना जी। तो क्या आप सारी कैबिनेट को नैब के अंदर या किसी और तरह के कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये जो केस है 190 मिलियन वाला, ये इसमें कोई सज़ा मुश्किल ही लगता किसी को हो। अच्छा। अगर होगी भी तो ओवरटर्न हो जाएगी, बिकॉज प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा। और ये जो कानून अब ओके हो गया ना, कि अगर काबीना ने कोई चीज़ की है जी, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को होल्ड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल। ये तो बिकॉज एक ज़माना था कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजंस कुड बी चैलेंज्ड, मगर साकिब निसार साहब ने फिर एक फैसला दिया कि ये दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ अ गवर्नमेंट बाय कैबिनेट। बिल्कुल। आज इसलिए ये होता है कि अगर चिड़िया ने भी उड़ना हो ना तो वो कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरी होती है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया है, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी मैं फैसला किया, ठीक है जी, कैबिनेट अप्रूवल ले लें। वो करते क्या है कि एक ईमेल डालते हैं जिसे कहते हैं सर्कुलर। अच्छा। वो सारे कैबिनेट मेंबर्स को ईमेल चली जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं, आप मेहरबानी करके अपना ओपिनियन इस पे दे दें, ओके या नॉट ओके। मगर साथ ये भी लिखा होता है कि अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो हाँ समझा तो हाँ समझा जाएगा। ये बाय द वे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी यही रूल्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर भी यही है कि आपने बोर्ड से इजाज़त लेनी होती है हर बड़े फैसले की, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड और लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर बोर्ड को लिखते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त चाहिए, तो अगर जवाब ही नहीं आता 5 मेंबर्स से बोर्ड आपका 8 मेंबर्स का है और 5 मेंबर्स जो हैं वो जवाब ही नहीं देते और 3 कहते हैं कि नो, तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया होगा उनको यस ट्रीट किया जाता है और वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। तो ये एक कंडीशन है इन सर्कुलर्स कि अगर आप जवाब नहीं देंगे इट विल बी टेकन टू मीन ए यस। तो अब सारे कैबिनेट के जो भी फैसले शहबाज शरीफ साहब अनाउंस करते हैं, जो उनके ऊपर सबकी कैबिनेट की अप्रूवल होती है बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। अच्छा, तो अब नैब का जो वजूद है, सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब नैब को हमेशा इकोनॉमी के लिए ख़तरा करार देते रहे। वो कहते थे नैब के होते हुए तरक्की नहीं हो सकती, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते थे कि इक़्तिदार में आके नैब को हम ख़त्म कर देंगे। अब जो इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें कैबिनेट के डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, बारे सबूत नैब पर डाल दिया, रिमांड 90 से कम करके पहले 14 दिन, फिर दोबारा तरमीम करके 30 दिन किया, फिर जो नामजद मुल्ज़िम है उसकी ज़मानत का इख्तियार हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच से लेकर एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया, फिर 50 करोड़ की एक लिमिट दे दी, मालियत दे दी। इसके बाद नैब कैसे करप्शन केसेस को डील करने के एक्चुअली नैब की ज़रूरत भी नहीं है। फिर देखिए, हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होती है। तो अगर उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, न्यूट्रल लोग लगा दिए जाए वहाँ। अच्छा। अगर नैब में न्यूट्रल लोग लग सकते हैं तो वहाँ भी लग सकते हैं, और नैब को तो एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया। यही बात कही गई डिसीजन। तो यही तो इसलिए मेरा ख्याल है अब नैब की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है। इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है पहले दिन से। और जहाँ सियासी तौर पे नहीं किया गया, जहाँ जेन्युइनली बिजनेसमैन और कमीशन एजेंट्स और इस किस्म के लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, इंपोर्ट में ये कर लिया, एक्सपोर्ट में ये कर लिया, नैब केस बन गया, तो वहाँ आम तौर पे ये हुआ है कि 90% या 80% केसेस में उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की है। अच्छा। क्योंकि नैब प्रूव नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी, एविडेंस नहीं इकट्ठी कर सकी जिस किस्म की एविडेंस अदालत में खड़ी हो, तो वो करते कि ऐसे जेल में डाल देते थे, नैब की जेल में, और रिमांड पे रिमांड लिए जाते थे, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं था। साल लोगों को रखा, फवाद को रखा, एंड सो ऑन एंड चीमा को रखा, और बहुत से लोगों को रखा अंडर नैब, हमारे पॉलिटिशियंस को रखा। जी, साद रफीक साहब भी उनके पास रहे, सब चक्कर लगा के हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हाँ, मिफ्ता वगैरह ये सब हुआ है। तो अब बात ये है कि नैब शुड बी एबॉलिश्ड।
मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को अगर ये कर भी देते, इनका इरादा तो यही था कर देंगे, मगर शोर पड़ जाना था ना कि लो जी अपने केसेस ख़त्म करने के लिए किया। तो मेरा ख्याल है इन्होंने 2 स्टेप अप्रोच ली थी कि पहले स्टेप में हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं, आगे जाके देखा जाएगा, हम सब खत्म कर देंगे। अच्छा। पहले तो इमरान को भी फंसाया जाए उसके अंदर, नैब के अंदर, फिर जब हम ख़त्म करेंगे तो हम कहेंगे सिर्फ हमारा तो नहीं, तो इमरान भी तो उसमें बच गया ना। हमने तो इन प्रिंसिपल फैसला कर लिया। तो मेरा ख्याल है दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगली स्टेज आ सकती है व्हेन नैब इज गॉट रिड ऑफ। मगर मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अगर इमरान खान फिर पावर में कभी आ गया तो वो एक फिर नैब बना देगा। अच्छा, नाम तब्दील करके। नाम तब्दील करे या ना करे, फिर करके सबको अंदर कर देगा। अच्छा। हाँ, उसका मकसद ही है कि इनको वाइप आउट करना है। एविडेंस है या नहीं है, बस लोगों को जहन में ये है कि ये करप्ट है, मैं नहीं हूँ, अल्लाह खैर तरी चलो सारे नो। अच्छा। एंड दैट्स हिज फिलॉसफी। इसीलिए वो आज भी डेमोक्रेटिक रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहते टू कॉम्प्रोमाइज एंड टू सिट अक्रॉस द टेबल विद ऑल पॉलिटिशियंस। हाँ, आर्म ट्विस्टिंग के लिए चाहिए देखिए कोई ना, सिंध के अंदर तो खान साहब को नहीं ना वोट मिला, ठीक है ना, वहाँ तो पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, या MQM के लोगों को मिला है, या जमात इस्लामी को मिला है, JUI को थोड़ा बहुत मिला है, एंड सो ऑन। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, खान साहब को मिला थोड़ा बहुत, बट नॉट मच। तो अगर एक पूरी प्रोविंस जो है इज नॉट विद खान, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी PTI जो है पिटी हुई है, बट वहाँ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट्स हैं, नून लीगर्स हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, एंड सो ऑन, ट्राइबल लीडर्स हैं। JUI तो कि अब पंजाब में है ना, जहाँ जंग थी, जहाँ नून लीग और PTI में, तो अब वहाँ जाहिर है कि वो जंग जारी रहेगी, और वो आगे जाके जंग जो है वो अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं ये पीरियड, और फिर रिहा भी हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है और NRO भी मिल जाता है और अगली इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ एस्टैब्लिश हो जाता है, तो देन आई थिंक देयर विल बी अ फाइट इन पंजाब। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज मरियम भी डट के बैठी हुई है, और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को पूरा ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एट द एंड ऑफ द डे बड़ा इंपॉर्टेंट है द ट्रस्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। तो यानी इस फैसले के बाद तो हम यही समझे कि उसूली तौर पर सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का ही एक मामला रह गया। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ अगर कुछ कहते हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ का मामला जो है ना, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जो गली कोई नहीं। अच्छा, ऐसी गल बड़ी है आजकल, सारे वीलॉगर्स लगे हुए हैं। अच्छा। को जी माफ़ी नहीं होना, वो जी फड़ के ले जाएंगे, वो जी स्टार विटनेस जब जनरल फैज़ होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बातें तो ये चल रही हैं। काइट फ्लाइंग ही कहेंगे ना इनको। नहीं, मैं नहीं काइट फ्लाइंग कहता। अच्छा, मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। हाँ, क्योंकि खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। नहीं, यू आर रॉन्ग। इन्होंने बहुत आगे चले गए अब। अच्छा। They've gone too far। अगर इस स्टेज पे ये पीछे हट जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक आप इसको लाइटली ना लें। ठीक है, हम इसको लाइटली नहीं लेते, लेकिन हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कैसे लें ये आपने हमें बताना है कि नादरा के चेयरमैन लगाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर निगरान हुकूमत में। जब इनको अपॉइंट किया गया था तभी बहुत से एतराज़ात उठे थे कि आप कैसे हाजिर सर्विस को इस तरह से लगा सकते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तैनाती कलअदम करार दे दी है, और फैसले में जो कुछ लिखा है मैं जानना चाहूँगी कि उसके असरात क्या हो सकते हैं मुस्तकबिल के मंजरनामे। देखिए, ये एक गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट जी, कोई इजाज़त नहीं है इस किस्म के फैसले करने की। मेजर अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते वो। मगर जो वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो तो ऐसे थी जैसे गवर्नमेंट है। उन्होंने बहुत सी अपॉइंटमेंट्स की जो कि इजीली चैलेंज हो सकती थी, जिसमें एक ये थी, एक PCB के अंदर अपॉइंटमेंट्स थी जाते वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने वो भी कर दी, चेयरमैन लगाने शुरू कर दिए, और उनको 3-3 साल की टेन्योर के लिए एंड सो ऑन। तो मतलब है कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत की, मगर उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, बिकॉज उनके पीछे जो लोग खड़े थे वो समझते थे कि इन्हीं की गवर्नमेंट है, इनको कौन चैलेंज करेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि ये पहला चैलेंज है जी। मेरी उम्मीद है कि और भी उनके बहुत से इस किस्म की हरकतें थी, उनको भी चैलेंज करना चाहिए।